जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि सिंचाई के साधन विकसित किए जाएं और खादों को भी हम बनाने की व्यवस्था रखें। जो गोबर है उसको हम बर्बाद न करें, उसको कंपोस्ट गड्ढों में डालें। तो खाद बनाना भी सीखें और अन्य तरह की खादों के बारे में भी जानकारी दी जाए। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फसल की सुरक्षा। खेतों को आरक्षित न रखना किसानों का कार्य है। दूसरे देशों की तरह अभी हमारे खेतों में कटीले तारों के उपयोग का तो प्रबंध नहीं हो सकता, पर मेड़ी में कांटेदार झाड़ियां गाड़कर उनकी सुरक्षा का सभी प्रबंध कर सकते हैं। गन्ने की सुरक्षा की तरह दीवारें खड़ी करके उसमें नागफनी जैसी चीजें स्थायी रूप से गाड़कर खेतों को जंगली जानवरों से बचाया जा सकता है। खेतों के बीच और आसपास जहां चूहे के बिल हों उनमें डीडीटी छिड़कने की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने अपने चक के पास छप्पर डालकर रात में वहां बसने की व्यवस्था हो सकती हो तो वैसा भी करना चाहिए, ताकि रात में जंगली जानवर फसल नष्ट ना कर सकें। बंजर जमीन का उपयोग। बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने का प्रयत्न कर कृषि कार्य में उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ परत या खेती के योग्य बंजर भूमि को भी किसान अपने पट्टों पर लिखवा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी जमीन से अधिक हिस्सा खेती के काम में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सामूहिक कृषि। जिन किसानों के पास छोटी जोतें होती हैं वे अपना सारा समय उसी में बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे किसानों को सामूहिक रूप से खेती करनी चाहिए। छोटे किसानों के पास साधनों का भी अभाव होता है, पर सम्मिलित कृषि से यह परेशानी दूर हो जाती है। कृषि के लिए यंत्र, बैल तथा कई आदमियों की व्यवस्था हो जाने से छोटी जोतों से भी लाभदायक परिणाम उपलब्ध हो सकते हैं। पर जो लोग ऐसी सामूहिक व्यवस्था में राजी न हों उन्हें तो थोड़ी जमीन दबाकर रखने की अपेक्षा कोई अन्य व्यवसाय कर लेना अच्छा होगा। तो आज के टॉपिक में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो पढ़ा कि हमें बंजर ज़मीन का उपयोग करना चाहिए, उसको भी उपयोगी बनाना चाहिए ताकि हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके। और दूसरा हमने पढ़ा कि हमें जानवरों से सुरक्षा के लिए अगर हम दीवार नहीं बनवा सकते तो हम क्या करें, मेड़ पर कटीली झाड़ियाँ लगा के या फिर नागफनी के पौधे लगाकर बाउंड्री कर दें ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे और रात में हम वहाँ सोने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हो सके तो हम सामूहिक कृषि करें, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनके पास साधनों का अभाव होता है। तो अगर सामूहिक रूप से करेंगे तो ज़्यादा पैदावार कर पाएंगे। अन्यथा फिर अगर आपके पास छोटी ज़मीन है, आप खेती अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम दूसरा कुछ व्यवसाय कर लें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।